Good morning, dear students. Welcome to the online coaching. Dear students, today we are going to start a new chapter, that is 8th chapter of Mathematics, Introduction to Trigonometry. Before starting this chapter, I should inform you which thing has been deducted from this chapter. Page number 173, that is Introduction to Trigonometry heading. Introduction is there in our syllabus. 8.2 topic trigonometric ratio, that is on page number 174. It is there. Page number 175 is there. Page number 176, 177. Example number 1, 2, 3, 4, 5 are there. Exercise 8.1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Romans are there. And direct 11th Roman, 9 and 10 is not there. Okay. Now, coming to our next topic. The table 8.1, page number 185 is there. Remaining all the topics till 185 page number, each and everything is there. Example 6, 7, 8. Exercise 8.2, first, second and the fourth Roman are there. Only third Roman, one question is deducted. Clear? Then each and everything is there. Example number 9 and example number 11. Dear students, the government has kept most important thing, that is examples they also given which is deducted. So I think this time they will ask from example. ओके एग्जाम्पल को भी आप इम्पोर्टेंस देना इस बार. ओके हर बार देते ही है लेकिन इस बार थोड़ा ज्यादा देना है. Exercise 8.3, first, third, fifth and seventh Roman are there. Exercise 8.3, first, third, fifth and seventh Roman are there. Okay. Then exercise 8.4, as per the government PDF, उन्होंने 8.4 में से क्या कट है वो बताया है, लेकिन 8.4 में से क्या है वो नहीं बताया है. सो मेरे ख्याल से 1, 2, 3, 4 जो कट है तो बाकी रहा फिफ्थ वन. सो फिफ्थ रोमन शुड बी देयर. ओके एज पर माई थिंग what I have understood. Okay, so exercise 8.4, fifth Roman is there. Okay, so this is the spree catch of the exercise, chapter 8. Now we will start with the introduction part of this chapter. ये बहुत ही इजी चैप्टर है अगर आपके दिमाग में इसका बेस सही तरह से बैठ जाए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर बहुत ही बोरिंग लगता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है डियर स्टूडेंट्स. दिस वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, अभी देखो यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिए हुए हैं उसमें एक ही एग्जाम्पल का मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ, वो है दिल्ली का कुतुब मीनार. अगर स्टूडेंट जा रहा है दिल्ली के कुतुब मीनार को देखने के लिए, तो आपको अगर पूरा कुतुब मीनार देखना है तो आप यहाँ पे खड़े रहेंगे ताकि आपको ज़्यादा ऐसा सिर बहुत ज़्यादा ऊंचा ना करना पड़े. ठीक है, तो आपने देखा हुआ है टॉप. चलो यहाँ आप देख रहे हो, आपका डिस्टेंस ये रहा. आप यहाँ पे हो, यहाँ पे कुतुब मीनार खड़ा हुआ है, ये रहा आपके दोनों का डिस्टेंस. ठीक है, डी. चलो अभी ये है कुतुब मीनार की पूरी हाइट. आप यहाँ पे खड़े खड़े इसकी हाइट नाप सकते हो क्या? नहीं ना. आप यहाँ पे खड़े खड़े सिर्फ अंदाज लगा सकते हो कि शायद इतना होगा. कंप्लीटली आप नाप सकते हो? नहीं.
लेकिन अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री का नॉलेज है तो आप यहाँ पे खड़े खड़े ये पूरी हाइट नाप सकते हो। अगर आपके पास ये वाला डिस्टेंस हो और आप जो एंगल बना रहे हैं वो आपके दिमाग में हो कि कितना एंगल बन रहा है, तो आप कुतुब मीनार की पूरी हाइट यहाँ पे खड़े खड़े नाप सकते हैं। दिस इज पॉसिबल ड्यू टू ट्रिगोनोमेट्री। ओके, सो ट्रिगोनोमेट्री कब अप्लाई होगा ये समझ लीजिए। ट्रिगोनोमेट्री तभी अप्लाई होगा जब राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। एक एंगल 90 डिग्री का बनेगा, बाकी के दो एंगल एक्यूट एंगल बनेंगे। ठीक है, ये जो एंगल है वो कोई भी बने लेकिन बनना चाहिए एक्यूट। ये एंगल भी कुछ भी बने लेकिन बनना चाहिए एक्यूट। एक जो है वो बनेगा 90 डिग्री। आई होप दिस मच इज क्लियर इन योर माइंड डियर स्टूडेंट्स। तो अब बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री वर्ड कहाँ से आया। ओके, इट इज अ ग्रीक वर्ड डियर स्टूडेंट्स। ट्रिगोनोमेट्री इज अ ग्रीक वर्ड। ओके, चलो, the word trigonometry is derived from the Greek. The tree means tri means three, gon means side, and mentor means measuring, means it is a measurement of all three sides with the help of the angle. Okay, so this is a trigonometry dear students. In earlier it was known that work on trigonometry was recorded in Egypt and Babylon. Okay, now astronomers used to find the distance of the stars and the planets from the earth. Even today most of the technologically advanced method used in engineering and physical science are based on the trigonometrical concept. आप इसे इग्नोर मत कीजिएगा। आप ये मत देखिएगा इसका वेटेज कितना है, चलो 8 मार्क्स है 10 मार्क्स छोड़ दो बाकी का प्रिपरेशन करेंगे, नहीं, ये आगे आपके लिए बहुत काम का है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। आप देखिए मैं आपके लिए चैप्टर कैसे इजी बना रहा हूँ। प्लीज सी हियर डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि ये जो है वो राइट एंगल ही होना चाहिए। ठीक है, हमें जो सेट स्क्वायर में से राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया हुआ है उसका यूज करके ही हमें ये ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, सेट स्क्वायर में से। चलो, ये बन गया 90, इसे नेम दे दो ए, ये बी और ये सी। ठीक है, देखो ये जो साइड है, सॉरी, यहाँ पे जब 90 बनता है तो ये दोनों को आप साइड बोलो। दिस वन इज नोन एज साइड एज पर दी पाइथागोरस। ये रहा साइड, तो ये आपका ऑटोमेटिकली क्या बन गया, हाइपोटेन्यस। ठीक है, ओके, चलो अभी आप एंगल कहाँ पे बना रहे हो ये देखो। सपोज आप एंगल बना रहे हो सी पे, यहाँ पे बन रहा है आपका एंगल थीटा। कहाँ पे बन रहा है, सी पे। तो आपको एंगल के सामने वाला साइड जो दिख रहा है, एंगल के सामने वाला साइड, इसे आपको बोलना है ऑपोजिट साइड। क्या बोलना है, ऑपोजिट साइड। जो एंगल के एग्जैक्ट सामने दिखता है, जो एंगल के बाजू में है, जो करीब है, उसे आपको बोलना है एडजेसेंट साइड। क्या बोलना है, एडजेसेंट साइड। चलो, किसी बच्चे ने यहाँ पे लिया हुआ है थीटा, यहाँ पे, तो इस सामने वाली साइड उसके लिए बन जाएगी ऑपोजिट और ये वाली बन जाएगी उसके लिए एडजेसेंट। ये चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा दीजिए। आप कहीं से भी जब एंगल बना रहे हो आपको देखना है एंगल के एग्जैक्ट सामने जो आपको दिख रही है वही होगी ऑपोजिट साइड। ठीक है, चलो अभी एक प्रैक्टिकल करते हैं। ए बी एंड सी, मुझे ये साइड ज़्यादा पसंद है
तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है थीटा। चलो अभी मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूला। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है साइन थीटा। क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा। साइन एंगल कहाँ पे बना हुआ है? सी पे, तो मेजर एंगल रहेगा सी, साइन सी। फॉर्मूला क्या है प्यारे बच्चों साइन थीटा का? वो है ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस। अभी आपको पता ही नहीं ऑपोजिट साइड कौन सा है, पता है ना? ये थीटा के सामने वाला साइड क्या होगा? ऑपोजिट। इंग्लिश मीडियम वाले बोलते इसको ओपो, इसे बोलते हैं एडजेसेंट, यहाँ पे होता है हाइपो। ठीक है, सो ये हो गया आपका ओपो बाय हाइपो। साइन थीटा ओपो बाय हाइपो। ओपो इज ए बी, ए बी, हाइपो इज ए सी। बैठा दिमाग में? चलो कॉस थीटा, कॉस कौन सा एंगल है? सी। फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट बाय ओपो। एडजेसेंट कहाँ है? यहाँ पे, सी बी बाय ओपो। डन डियर स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्लियर। चलो फटाफट कॉट कर देते हैं। कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा है एडजेसेंट बाय ओपो। एडजेसेंट ये रहा सी बी, ओपो ये रहा ए बी। डन। सो ये बन गया आपका कॉट थीटा। आपको बनाना है सेक थीटा, तो सेक थीटा बना सकते हैं, सेक सी। ठीक है, ओपो बाय एडजेसेंट, ओपो कौन है? ए सी। एडजेसेंट कौन है? सी बी। आर यू क्लियर? एनी डाउट डियर स्टूडेंट्स? ओके, मैंने यहाँ पे सी लेके बनाया हुआ है। आपको होमवर्क में एंगल आपको लेना है ए। सेल्फ स्टडी में आपको एंगल यहाँ पे बनाना है। ये रहा आपका थीटा। तो चलो आप स्मार्ट हो, आपको पता चल गया है कि ये जो साइड है वो अभी क्या बन चुकी है? ओपो। और ये जो है वो क्या बन गया है? एडजेसेंट। फिर से आपको बनाना है। ठीक है, ओके। आई होप डियर स्टूडेंट्स यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। मुझे और भी कुछ आपको पढ़ाना है आज, इसलिए आपको मैंने एक छोटा सा होमवर्क दिया हुआ है। होमवर्क में पहले आपको दिया है साइड एंगल चेंज करके लिखना। ठीक है, चलो ये साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये सभी आपको लर्न बाय हार्ट होने चाहिए। आपको ये लर्न करने के लिए सारी चीजें आपको 5 टाइम्स लिखनी है। यू हैव टू राइट इट 5 टाइम्स। ओके, डू नॉट फॉरगेट। चलो अभी आपको मैं एक चीज बताता हूँ, आप देखो यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला है ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस। ओके, कॉस का फॉर्मूला है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस। ओके, आप देखो हाइपोटेन्यूस बाय एडजेसेंट, यहां पे है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस, मीन्स इसका उल्टा ये है सेक। इट मीन्स कॉस का उल्टा कौन है? सेक। कॉस का उल्टा कौन है? सेक। तो यहां पे देखो ऑपोजिट बाय हाइपो, हाइपो बाय ऑपोजिट, मीन्स साइन का उल्टा कौन है? कॉसेक। यहाँ पे आपको ये चीज बहुत ही जरूरी है, साइन का उल्टा कौन है? वो है कॉसेक थीटा। किसका है ये? साइन का। साइन का उल्टा 1 कॉसेक। ठीक है, तो कॉस की बात कर रहे हैं, कॉस का उल्टा कौन है? 1 सेक। डन। चलो अभी आप देखो यहाँ पे टेन थीटा। टेन थीटा क्या है? ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। कॉट थीटा क्या है? एडजेसेंट बाय ऑपोजिट, मीन्स टेन थीटा का उल्टा है कॉट थीटा। सो टेन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कॉट थीटा।
चलो क्लियर। अभी मुझे ये फिर से नहीं लिखवाना है कॉसेक इक्वल्स टू 1/sin, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। अगर साइन का उल्टा कॉसेक है तो कॉसेक का उल्टा क्या होगा, साइन। चलो फिर भी लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है। कॉसेक थीटा का उल्टा होगा 1/sin, सेक थीटा का उल्टा होगा 1/cos, कॉट थीटा का उल्टा होगा 1/tan। एक और इंटरेस्टिंग बात, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कैसे, देखो साइन थीटा क्या है, शॉर्ट में लिखता हूं ओपो बाय हाइपो है साइन थीटा। कॉस थीटा क्या है, एडजेसन है बाय हाइपो है, हाइपो कहाँ जाएगा, ऊपर। हाइपो हाइपो हो गया कट, क्या बचा, ओपो बाय एडजेसन। देखो ओपो बाय एडजेसन, तो ये हो गया साइन बाय कॉस। सो आपको याद रखना है साइन जो है वो कॉसेक का उल्टा है, कॉस है वो सेक का उल्टा है, टेन है वो कॉट का उल्टा है, ठीक है। ये तीन याद रख लिए, बात खत्म, ये तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ओके, सो now let us memorize each and everything. Sin theta equals to 1 upon cosec theta, cos theta equals to 1 upon sec theta, tan theta equals to 1 upon cot theta, tan theta equals to sin upon cos theta. ओके, ये चीजें आपको याद रखनी है। ओके, ये सारे रूल्स आपको याद होने चाहिए। मैं आपको अगर पूछूं कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या है, तो आपको सोचना नहीं है, फिर फटाफट बता देना है एडजेसेंट बाय ऑपोजिट, एडजेसेंट बाय ऑपोजिट। अगर मैं टेन का पूछूं तो आपको बोलना है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। अगर मैं आपको साइन का पूछ रहा हूं तो आपको बोलना है ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस। कॉस का पूछ रहा हूं तो आपको बताना है कॉस का पूछ रहा हूं तो आपको बताना है एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। अगर मैं आपको कॉसेक का पूछ रहा हूं तो आपको बताना है हाइपोटेनियस बाय ऑपोजिट। ये आप दिमाग में बिठा दो तो ऑटोमेटिक आपको भी पता चल जाएगा क्या आंसर आएगा। ओके, नाउ it is clear. So today's homework for you dear students is you have to write this thing five times to memorize it, and if possible try to speak out yourself how cot theta adjacent by opposite sine is a reverse of 1 by cosec. Okay, so you will be knowing each and everything very nicely. Thanks for watching this video dear students. Thank you so much.